नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। प्रश्न एस्ट्रोलॉजी की प्राचीन सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और आज मैं जो प्रश्न एस्ट्रोलॉजी के आपको कॉम्बिनेशन समझाने वाला हूँ, ये आपका पूरी तरीके से हर तरीके के प्रश्न का कंप्लीट जवाब देने में कैपेबल है। इसके अंदर हम 45 तरीके के अलग अलग प्रश्न जो एक व्यक्ति के दिमाग में होते हैं, उन सभी का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इस पूरे कंसेप्ट को आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप इसे कर पाएंगे। आज जो हम बात करेंगे उसके अंदर आपकी जन्म कुंडली का उपयोग भी होगा और कुछ चक्रास का उपयोग होगा। तो शुरुआत में मैं इन चक्रास के बारे में बता देता हूं। जैसा मैं हर बार कहता हूं, जिस भी फ्रेंड को पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे मेरे नंबर 9013798899 पर मैसेज करेगा, तो मैं उसको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जो आज की क्लास है ये बगैर पीडीएफ के आप इसे पूरी तरीके से नहीं कर पाओगे। आप मेहनत करोगे और यदि आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो आपका काम चल जाएगा, अदरवाइज आप मेरी मदद ले सकते हो। साथ में मैं जैसे हर वीडियो में बोलता हूं, अभी एक हमारा एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू होने वाला है 1 मार्च से। जो भी फ्रेंड उसे ज्वाइन करना चाहे, 1 मार्च का मतलब है उससे 2-3 दिन बाद होगा। 1 मार्च एक टेंटेटिव डेट है, ज्वाइन करना चाहे वो मिस ना करें। आप मेरे नंबर 9013798899 पर रजिस्टर कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आज का ये टॉपिक। ये जो मैं आज आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, ये हो सकता है कई क्लास तक चल सकता है। आप लोग यदि उसको देखना चाहेंगे, आप लोग यदि वीडियोस पे व्यूज होंगे, आपके लाइक होंगे, तो मैं इस पूरी सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। नहीं फिर मैं इसको समाप्त कर दूंगा आज की क्लास के बाद, क्योंकि इसके 42 कंसेप्ट हैं। इसके अंदर 42 प्रश्नों का जवाब देना है। उन प्रश्नों का जवाब कैसे देना है उसके लिए मुझे 4-5 वीडियोस की कम से कम जरूरत पड़ेगी, और वो उसी कंडीशन में मैं आपको पब्लिश करूंगा यदि आप लोग देखना चाहेंगे तो मैं भी शुरू करता हूं इस तरीके को। इसके अंदर क्या है, देखिए, प्राचीन ज्योतिष के कंसेप्ट हैं। यहाँ पर टोटल ये अलग अलग तरीके के, यहाँ मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये टोटल यहाँ पर चक्रास हैं आपके 11। तो पहला चक्र है, इसमें हर एक अल्फाबेट को, ए आई वगैरह को एक नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर दूसरा जो चक्र यूज होता है, इसमें जो आपके वीक के डेज होते हैं जिन्हें हम वार बोलते हैं, उन सभी वारों को भी एक नंबर दिया हुआ है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ताजिक और वैदिक ज्योतिष का कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे लोग ताजिक को यूज करते हैं वर्चुअल वगैरह में, मगर यहाँ पर ताजिक को इस प्रश्न में यूज किया गया है। जो अरबी लोग हैं और जो हिंदुस्तानी लोगों ने मिलकर इस कंसेप्ट को डेवलप किया था, और प्रश्न की ये सबसे सटीक और प्राचीन टेक्निक है। इससे बेटर प्रश्न की और कोई भी टेक्निक नहीं है। आप वरामीर का कंसेप्ट करते हो, पृथ्वीराज की जो षट पंचाशिका करते हो, उससे भी एडवांस है और उससे बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट कंसेप्ट है। चक्र नंबर 3 में भी जो आपके अल्फाबेट होते हैं उनको नंबर दिए हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर चक्र नंबर 4 में फिर से आपको राशि और वारों को नंबर दिए हुए हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके के चक्र आ जाए, जिस चक्र को कब आपको यूज करना है ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। किस तरीके से इन चक्रास को यूज करना है और किस तरीके से आपको प्रिडिक्शन देनी है किसी व्यक्ति के बारे में। हर एक चीज के लिए नियम है अलग अलग, और वो नियम आपके पास होने चाहिए। अब देखिए, एक प्रश्न अराइज हो गया, मेरे पास कोई भी व्यक्ति आ गया, उसने कहा मेरी किस्मत आजकल कैसी है। क्यों पूछेगा वो मेरी किस्मत कैसी है? उसने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं पर पैसा लगाना है, कोई सट्टा खेलना है, कहीं आना है जाना है, कहीं पर रिस्क लेना है, तो वो हमारे पास आ सकता है और वो पूछ सकता है मेरी किस्मत कैसी है। अब इस प्रश्न का जवाब हम कहेंगे कि आपका भाग्य अच्छा नहीं है। किस्मत का मतलब भाग्य। यदि आपका भाग्य अच्छा नहीं है तो उसको रिस्क नहीं लेना चाहिए, और यदि उसका भाग्य अच्छा है तो वो रिस्क ले सकता है। ऐसे प्रश्नों का जवाब हम यहां से देंगे। तो इसका तरीका मैं सबसे पहले समझाऊंगा, आप इसे क्वेश्चन को नोट कर लें। प्रश्न नेटिव ने मुझसे आकर किया है कि मेरी किस्मत आजकल कैसी है। क्यों आकर किया है? उसे कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं पर रिस्क लेना है। यदि किस्मत खराब होगी तो उसका पैसा डूब सकता है, और किस्मत अच्छी होगी तो उसको लाभ या गेन हो सकता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए, इसके जो सिंपल नियम है, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, जो प्रश्नकर्ता के नाम के अक्षरों की संख्या गिन लेंगे। उसका नाम पूछेंगे प्रश्नकर्ता का, मैं आपको प्रैक्टिकल भी ये समझाऊंगा। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियोस लगातार आते रहें।
दूसरा, चंद्र राशि का अंक, उस व्यक्ति की चंद्र राशि, यहां पर जन्म कुंडली की रिक्वायरमेंट होगी, ये ध्यान रखना। उसकी चंद्र राशि का एक अंक निकालेंगे, वो अंक निकालने के लिए नियम है हमारे यहां पर, हमें चक्र नंबर 7 को यूज करना है। फिर दिन का अंक, जिस दिन वो प्रश्न लेकर आया उसका अंक लेकर आएंगे। अब मेरे पास एक व्यक्ति सपोज अभी आ गया आज, और उसका सपोज नाम है रमेश, और उसकी मैं जन्म कुंडली एक बनाता हूं आपके सामने, उसके प्रश्न का किस तरीके से मैं उत्तर दूंगा आपके सामने पे मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसको ध्यान से समझें, इससे आप अपना आप नहीं सीख सकते, मेरी क्लासेस को अटेंड करके ही सीख पाएंगे, इसको आप अपना आप नहीं कर पाएंगे इन टेक्निक को। यदि मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं बता रहा हूं, देखिए एक एक चीज को सीखें, ये अपना आप में कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी है। आपको किसी भी तरीके की पाराशरी के पी कुछ को करने की जरूरत नहीं है, यदि इसको आप प्रॉपर वे में सीख लेते हैं तो। रमेश एक है, इसको हिंदी हिंदी के नाम से आप देखेंगे रमेश को, रमेश हिंदी में रमेश है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। तो रमेश में कितने वर्ड होते हैं? 3 वर्ड, 3 लेटर होते हैं, 3 शब्द हैं आपके, 3 शब्द हैं। मात्रा को भी आप यहां पर एक ही मानकर चलोगे। रमेश, यदि ऐसा होगा सपोज जिसमें हाफ लेटर आ रहा है तो उसको हम पूरा मान लेंगे। सपोज किसी का नाम अक्षित है, अक्षित, तो उसमें 4 लेटर हम मानेंगे, ये मानकर चलना है। और मात्रा को हम अलग से नहीं लेंगे। सपोज रमेश है तो रे, मे और शे, 3 यहां पर लेटर हैं, तो 3 ही हम यहां पर मानकर चलेंगे। इस चीज को मैं फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं, आपके क्वेश्चन आएंगे और अपना आप इसको नहीं समझ सकते आप। सपोज किसी का नाम है सुधांशु, सुधांशु, तो शु सु पहले हो गया, धा दूसरा हो गया, आधा ने है उसमें, वो तीसरा हो गया, शु चौथा हो गया। जो अलग अलग अल्फाबेट जो भी आ रहे हैं, अलग अलग आप जिन्हें लिख रहे हो उतने यहाँ पर शब्द होंगे। तो रमेश ने मुझसे प्रश्न पूछा, रमेश के 3 शब्द हो गए। सपोज रमेश की मैं जन्म कुंडली बना लेता हूं, क्योंकि मुझे उसके चंद्रमा की राशि की जरूरत पड़ेगी, आज के वार की जरूरत पड़ेगी। अब वार कौन सा है? आज मैं अभी ये बैठा हूं, अभी शनिवार है। वार कौन सा है? शनिवार, सैटरडे। शनिवार मैंने लिख लिया, इसको नंबर मैं दूंगा। अभी चंद्रमा, सपोज आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं, मैं कोई भी कुंडली हमने ले ली, सपोज ये मैंने एक कुंडली ली यहां पर, और इसके अंदर ये इस नेटिव का जो प्रश्न है मेरे पास जिसका है, इसका चंद्रमा किस राशि में है वो देख लिया मैंने। 11 साइन एक्वेरियस साइन के अंदर है, या जिसे हम कुंभ राशि में बोलते हैं। 3 चीजों की जरूरत है। मून इन कुंभ राशि, उसकी जन्म कुंडली से लेना है, मून उस व्यक्ति की किस राशि में है, तो वो एक्वेरियस में है, रियस, कुंभ राशि में। तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं 3 चीजें बता देता हूं। मेरे पास एक व्यक्ति प्रश्न पूछ करने आया, उसने कहा कि जी मुझे बताइए मेरा समय कैसा चल रहा है, मेरा भाग्य ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे आप अपना नाम बताएं और उसके नामों के नंबर शब्दों को लिख लेंगे कितने हैं। यदि वो आधा आ रहा है तो उसको हम पूरा मानकर लिखेंगे। अब एक रमेश जी मेरे पास आए, तो रमेश में 3 शब्द लिखे मैंने, वो आ जाए शनिवार को मेरे पास, तो सैटरडे को मैं अभी नंबर दूंगा, ध्यान रखना। और जब उनकी मैं कुंडली बनाऊंगा, रफली टाइम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको केवल चंद्रमा की राशि चाहिए। तो वो एक्वेरियस साइन में था। अब देखिए मैं इसको इसको भी नंबर दूंगा और इसको भी नंबर दूंगा। इन नियमों को आप ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें। देखिए, नाम के अक्षर, प्रश्नकर्ता के नाम के अक्षरों की कुल संख्या गिने, 3 गिनी मैंने। चंद्र राशि का अंक, चंद्र राशि क्या है इसकी, चंद्रमा की, वो कुंभ है, एक्वेरियस है, तो वो चक्र नंबर 7 से लेना है आपको। तो यहां पर आप ऊपर जाएंगे, चक्र नंबर 7 ये रहा। चंद्रमा की राशि कौन सी आई थी वहां पर? कुंभ। और कुंभ के यहाँ पर ये हिंदी में लिखे हुए हैं 33 नंबर है। ये देखिए 3 लिखा हुआ है, ये 22 है, 22, ये 33 है, ये 25 है, ये 19 है, ये 17 है, ये 22 है, ये 12 है, ये 16 है, ये 19 है, 33। तो राशि का नंबर 33 हो गया। चंद्रमा जिस राशि में है उसका नंबर 33 हो गया, देखिए आपके सामने। तो मैं इसको चंद्रमा की राशि का नंबर यहाँ पे लिख देता हूं 33। तीसरा लिखना है, जो वार है उसका नंबर भी लिखना है आपको। सैटरडे है ये हमें पता चल गया, मगर यहाँ पे नियम है, सैटरडे का नंबर कहां से लिखना है, आप इसको पढ़िएगा पूरे, इनको मैंने स्टेप वाइज दिया हुआ है। दिन का अंक, वर्तमान दिन का अंक चक्र नंबर 4 से लें। तो चक्र नंबर 4 पर चला जाता हूं मैं, ये यहाँ पर चक्र नंबर 4 मिल जाएगा आपको। ये चक्र नंबर 4 है, इसमें सभी वार लिखे हुए हैं। देखिए, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार के नंबर है 11।
ये हिंदी में लिखा हुआ है, देखिए 5 लिखा हुआ है जिन्हें हिंदी के लेटर पढ़ना नहीं आते, ये 12 लिखा हुआ है, ये 14 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 3 है और ये 11 है। तो यहां पर मैं 11 लिख लूंगा। ये 3 चीजें मेरे पास आ गई। तो रमेश जी के नाम में कितने शब्द हैं वो लिखे, वार कौन सा है उसके उसके नंबर लिखे मैंने आपको चक्र 4 से, और जो राशि है उसके नंबर लिखे, ये सारी चीजें लिखी। अब मैं नियमों पर आगे बढ़ जाऊंगा, इन चक्रों का यूज हो चुका है। अब इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगा, तो देखिए मैं किस तरीके से दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर दिए गए तीनों अंकों को जोड़ें और उसमें 12 मिला दें और कुल योग को 7 से भाग करें। ये मैंने इंग्लिश में भी है पीडीएफ में मेरा, जिसको हिंदी में दिक्कत है वो इंग्लिश को भी यूज कर सकते हैं, और इंग्लिश में दिक्कत है वो हिंदी को यूज कर सकते हैं। तो मैंने दोनों लैंग्वेजेस में इस पीडीएफ को प्रिपेयर किया है। सो ऊपर दिए गए तीनों अंकों को जोड़ें और 12 उसमें 12 मिला दें। मिला दें का मतलब होता है एडिशन। कुल योग को 7 से डिवाइड करें। यहां पर देखिए मैंने इंग्लिश में दिया हुआ है, एड दीज 3 नंबर्स टुगेदर, देन एड द कांस्टेंट 12 टू द सम, डिवाइड द फाइनल टोटल बाय 7 एंड लुक एट द रिमाइंडर। तो आपका शेषफल लेंगे तो तीनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए 3 + 11 14 + 33, ये हो गया 47। जो भी आया उसमें आपको 12 ऐड करना है। 47 जो भी आया उसके अंदर 12 ऐड करना है। 12 ऐड करने पे हो गया 59। 59 आ गया। अब इसको 7 से भाग देना है, डिवाइडेड बाई 7, और रिमाइंडर निकालना है शेषफल। तो 7 8 जब 56 होता है, 7 8 56 होता है, तो आपका रिमाइंडर या शेषफल आएगा 56। 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है, तो यहां पर रिमाइंडर या शेषफल आया, रिमाइंडर इज 3। अब ये जो 3 आया है ये बताएगा आपका समय कैसा जा रहा है। तो यहां पर अब मैं टेबल तैयार की हुई है, इनका 3 आया तो ये आया रिमाइंडर के बेस पे, ये मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है 1 3 5 आए। इसका मतलब बुरे दिन है, आजकल समय ठीक नहीं है, हर वक्त फिक्र और चिंता बनी रहती है, कभी कभार कभी कभी सफर करने का इरादा होता है कि कहीं घूम कर आए। 2 और 4 आता है तो हम कहते हैं सुखद समय है, पुराने बुरे दिन निकल गए हैं, चंद्र दिनांक में आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। छठा आ जाता है तो ब्रह्म, आज आप आजकल बहम बेवजह के डर या संगीत के घेरे में हो। और इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि आपको किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सपोज मेरे पास जो व्यक्ति लेकर आया, उसका नाम है सुमंत। सुमंत हिंदी वाला सुमंत। सुमंत के अंदर 4 वर्ड होंगे, सु, मैं, आधा, न और तय। तो सुमंत के अंदर टोटल कितने शब्द हो गए, 4 ले लिया। सपोज उसकी जो राशि है, चंद्रमा की राशि, उसकी हम मान लेते हैं कि वो उसका चंद्रमा वर्गो साइन के अंदर है, कन्या राशि के अंदर है। तो मून साइन कन्या हो गया आपका, वर्गो या कन्या। और तीसरी चीज हमने देखी, वो जिस दिन प्रश्न लेकर आया, सपोज उस दिन आपका बुधवार था, तो डे हो गया आपका, या वार जिसे हम बोलेंगे वो हो गया वेडनेसडे, बुधवार। अब इन सभी को नंबर देंगे। देखिए सुमंत जी के जो नाम में जितने शब्द थे उन्हें लिख लिया। अब वर्गों को जो नंबर मिलेगा वो यहाँ पर हमने आपको बताया था, इसके अंदर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, चंद्रमा की राशि चक्र 7 से देखनी है और दिन के अंक चक्र 4 से देखने हैं। तो चक्र 7 पर चला जाता हूं मैं आपके सामने, ये चक्र रहा 7। तो चंद्रमा की राशि मैंने यहाँ पर कन्या ली है, उसके लिए 17 नंबर है, तो 17 नंबर ले लूंगा। और चक्र नंबर 4 से दिन का नंबर लेना है, दिन मैंने लिया है बुधवार, जिसके लिए 9 नंबर ले लूंगा मैं। तो 17 और 9 यहाँ पर ले लूंगा मैं। तो चंद्रमा की राशि के लिए 17 नंबर आया, और बुधवार के लिए वेडनेसडे के लिए 9 नंबर आया। इन सभी का ऐड कर दीजिए, 14 प्लस 4 प्लस 17 दैट इज 21 प्लस 9 30। तो इन सभी का सम हो गया 30। 30 सम हो गया। इसमें 12 ऐड कर देना आपको, ऐड 12 हमेशा कांस्टेंट, सभी के अंदर 12 ऐड करना है। ये 42 आया। 42 आने पर देखिए जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 6 42 होता है। आपका शेषफल या रिमाइंडर 0 आएगा। शेषफल और रिमाइंडर 0 आएगा। तो 0 के बारे में इसने कुछ शब्द कहे हैं, क्या देखते हैं। आपके जो नियम है उसको हम पढ़ लेते हैं। यहां पर ये क्या कर रहा है, देखिए इसके अंदर 0 वो लिखा ही नहीं है उसने। क्या क्या आ रहा है आपका, 135 आने पर डिफिकल्ट पीरियड, डिवाइड करा आपने 7 से, 1 3 5 आया तो भी डिफिकल्ट पीरियड है।
2 और 4 आया तो भी डिफिकल्ट पीरियड है, 6 आया तो आपका इल्यूजन होगा, और 7 आ जाता है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये मेंशन करना भूल गया हूँ, मैं ये लिखना भूल गया हूँ, तो 7 का नियम जो बता देते हैं इस केस में, यदि आपका 7 आ जाता है, 1 2 5 आ गया, 7 आ गया, तो आप ये मानकर चलिए उसे आप 135 वाले कैटेगरी में लेकर चलेंगे। 1357 ले लीजिए इसको। यदि 0 आ रहा है रिमाइंडर तो भी उसको 135 वाली कैटेगरी में ही लेकर चलेंगे। ये ऑड नंबर जितने भी आ रहे हैं 1 3 5 7, 0 रिमाइंडर आया, ये अच्छा हुआ 0 रिमाइंडर आया है। अब बाद में मेरे से इस तरीके का प्रश्न पूछते हैं कि यदि 0 आएगा तो हम क्या करेंगे, तो 0 रिमाइंडर यदि आप आ जाता है तो आपकी किस्मत बंद है, जो तुम्हारे काम करते हो उसमें आपको नुकसान होगा, इस तरीके से लिखेंगे, आपकी किस्मत खराब है। 7 आने पर इसे आप ऐड कर लें, भले यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है मगर आप ऐड कर लीजिए। यदि ये 7 आता है तो इसका मतलब आपका भाग इस समय पर खराब है, पहली वाली स्थिति में ही है, और आपका काम नहीं बनेगा, ऐसा मानकर चलेंगे। शेषफल 0 आने पर भी 7 ही लेंगे हम। अब मैं एक और कंसेप्ट बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मेरे प्रीवियस उसके अंदर मैं नहीं बता पाया था, और ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू हेल्थ, तंदुरुस्ती से रिलेटेड। और जनरली लोग जैसे ही आपका बुजुर्ग अवस्था में जाने लगते हैं, थोड़ा उम्र 40 साल होने गुजरने लगती है, वैसे उनके दिमाग के अंदर ये प्रश्न आता है, और थोड़ी थोड़ी सेहत में जब कुछ खराबी होने लगती है तो मन में बेचैनी होती है कि मेरी आगे हेल्थ कैसी रहेगी, तो उसका भी इसके अंदर एक सटीक प्रश्न है। ये मैं पहले से बता रहा हूँ, ये बहुत ही एडवांस लेवल की एस्ट्रोलॉजी है, ध्यान से समझिएगा, बहुत रेयर एस्ट्रोलॉजी है, आपको कोई बताएगा नहीं है। ये ऐसे सूत्र आ जाए जिन्हें पकड़कर लोग बैठे होते हैं, और पकड़ कर बैठे होते हैं, और वो जवाब देते हैं, और उनकी बहुत पॉपुलैरिटी होती है, और आपको कोई नहीं बताएगा। ये सारे गूढ़ रहस्य है, इसको आप समझ लें, क्योंकि इसके अंदर ताजिक, वैदिक और सभी तरीके की एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है। इसके अंदर नक्षत्र से लेकर, नाम से लेकर, आपका ग्रहों से लेकर, वारों से लेकर, आपके पंचांग के भी सारे 5 एलिमेंट यूटिलाइज होते हैं यहाँ पर, अलग अलग कंसेप्ट में। अब मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा कि मेरी तंदुरुस्ती कैसी रहेगी, हाउ विल माई हेल्थ बी। तो यहां पर क्या करना है आपको, टेक द नंबर करस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चनर्स असेंडेंट फ्रॉम द चार्ट नंबर 7। यहां पर क्वेश्चनर का असेंडेंट जन्म कुंडली भी यूटिलाइज करेंगे, उसमें से आपको क्या करना है, जन्म कुंडली में से उसके असेंडेंट का नंबर लेना है चार्ट नंबर 7 से। ऑल्सो टेक द नंबर फॉर द जोडियक साइन वेयर द मून एंड मार्स आर पोजिशन। तो आपको उसी चार्ट नंबर 7 से भी देखना है उसकी कुंडली के अंदर चंद्रमा और मंगल किन साइनों में बैठे हुए हैं, उनके भी नंबर लेने हैं। एट द नंबर्स फॉर द डेज नक्षत्र, जिस दिन का प्रश्न आया उस दिन का नक्षत्र लेना है, उस दिन की तिथि लेनी है, और उसके नंबर लेने हैं चार्ट नंबर 8 से और चार्ट नंबर 10 से। इन सभी का ऐड करना है, टोटल करना है, डबल कर देना है, और जब 8 से डिवाइड करेंगे तब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। देखिए इसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं। आपका जब वो व्यक्ति प्रश्न लेकर आया उस दिन का हम इसके अंदर नक्षत्र भी यूज कर रहे हैं, उस दिन की इसके अंदर हम तिथि भी यूज कर रहे हैं, उस व्यक्ति की हम देखिए राशि असेंडेंट भी यूज कर रहे हैं, उस व्यक्ति का हम मून भी यूज कर रहे हैं, और उस व्यक्ति का हम यहाँ पर मार्स भी यूज कर रहे हैं। सभी चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हम किस तरीके से देखेंगे। आज शनिवार है आपके सामने, आज की मैं तिथि और आज का कॉन्स्टेलेशन आपके सामने यहाँ पर निकालने की कोशिश करूंगा कि कौन सी तिथि है आज और कौन सा कॉन्स्टेलेशन है। मैं देखना आपको सिखा देता हूँ, बहुत लोगों को देखना आता होगा और मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर हम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं आज की तिथि और आज का वो निकालने के लिए। हालांकि इसके अंदर मैं जाऊंगा तो अभी मुझे तिथि वगैरह मिल जाएगी, मगर बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आप सभी के हिसाब से इसको कर रहा हूँ। मैं इंटरनेट खोल लेता हूँ, आप इंटरनेट पर गूगल पर जाइएगा और दृक पंचांग खोल लीजिएगा। गूगल पर आप जाएंगे तो आप डाल लीजिएगा दृक पंचांग। दृक पंचांग आप एस्ट्रोसेज ऐप यूज करते हैं तो उस पर भी देख सकते हैं। एस्ट्रोसेज ऐप पर आपको ये मिल जाएगा तिथि और नक्षत्र दोनों। दृक दैनिक पंचांग यहाँ पर खोला मैंने। आज 28 फरवरी 2026 है। आज की मुझे बातें पता करनी है कि आज तिथि कौन सी है, आज नक्षत्र कौन सा है, तो आपको कहीं नहीं जाना। देखिए ये आ गया शुक्ल पक्ष द्वादशी, ऊपर लिखा आ रहा है 27 तारीख है, आप शुक्ल पक्ष द्वादशी है और आपका विक्रम संवत चल रहा है। इस समय पर आपका सब कुछ इसके अंदर पता चल जाएगा। विक्रम संवत में ये आपका आ रहा है, आपको नक्षत्र वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी तो शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। और अभी का देखिए त्रिपुष्कर योग बन रहा है, ये सारी चीजें इसने बता रखी हैं। यहाँ पर आपको बाकी सब चीजें मिल जाएंगी। आपकी योग भी मिल गया, डे भी आपको पता चल जाएगा, वीक डे है आपका।
यहाँ पर आपको पक्ष भी पता चल जाएगा, ये नक्षत्र पता चल गया। 9:35 AM तक तो था पुनर्वसु, और अभी आपका नक्षत्र चल रहा है पुष्य। इस समय पर पुष्य नक्षत्र चल रहा है। ठीक है, ये आप सबको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, दृक पंचांग डाला है। आज की ये तिथि तो यहीं पर पता चल गई, द्वादशी है आपकी शुक्ल पक्ष की। इसके बाद यहाँ पर मैंने नक्षत्र देखा, ये नक्षत्र अभी जिस समय पर ये मैं प्रश्न कर रहा हूँ उस समय पर पुष्य है। आपको यहाँ पर योग करण सब कुछ पता चल जाएगा, कोई भी चीज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, मेरे काम की चीज होगी पुष्य नक्षत्र और द्वादशी तिथि। ये 8:43 तक है रात को। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं इन चीजों को कि नक्षत्र है आपका पुष्य और तिथि द्वादशी है। अब मैं व्यक्ति की कुंडली खोल लेता हूं। व्यक्ति की कुंडली खोलता हूं तो जो मैंने कुंडली ली थी उसी को मैं मान लेता हूं। यहां पर एक कुंडली मैंने अभी ली थी, तो कुंडली से आपको क्या चाहिए, उसका असेंडेंट किस राशि के अंदर है। असेंडेंट का मतलब लग्न किस राशि में है, तो इसकी लग्न है 5 सिंह राशि में। चंद्रमा किस राशि में है वो भी देखिएगा, तो इसका चंद्रमा है आपका कुंभ एक्वेरियस में, और मार्स किस राशि में है तो वो हम देखते हैं, वो आपका यहाँ पर सजिटेरियस या धनु राशि के अंदर है। तीनों को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो अब मैं लिख रहा हूं उसका असेंडेंट, जिसे आप लग्न बोलते हो, तो असेंडेंट है आपका लियो साइन में सिंह राशि में। इसके बाद मैं देख लेता हूं उसका मून, तो मून है उसका एक्वेरियस जिसे हम कुंभ राशि बोलते हैं। और तीसरा है आपका मार्स, तो मार्स है उसका सेजिटेरियस जिसे हम धनु राशि बोलते हैं। ये 5 चीजें चाहिए होती हैं, 5 चीजें मैंने निकाल ली। आपको क्या क्या चाहिएगा आप फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। नंबर 1 उस व्यक्ति की लग्न जो प्रश्न लेकर आया है। दूसरा उस व्यक्ति का चंद्रमा उसकी कुंडली के अंदर। तीसरा उस व्यक्ति का मार्स किन किन राशियों में ये चाहिए। आज का जिस दिन का प्रश्न है उस दिन का आपको नक्षत्र और उस दिन की तिथि चाहिए। मैं फिर यहां पर आपको दिखा देता हूं कि प्रश्नकर्ता के राशि के अंक चक्र नंबर 7 से लेंगे, अंक लेंगे। अभी यहाँ पर राशि पता कर ली, चंद्रमा मंगल जिस राशि में वो पता कर लिया, इनके भी नंबर अभी हम लेंगे। उस दिन के नक्षत्र व तिथि का सुमार चक्र नंबर 8 और 10 से लेकर इन सबको जमा करेंगे। अब तो ये 5 चीजें पता कर ली, तो अब आप इसे नोट कर लें। आपने यदि आप मेरी क्लास आज ज्वाइन कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, तो मैं यहाँ पर आपको देखना सिखा रहा हूँ। नंबर 1 आपने देखा उस व्यक्ति की लग्न क्या है जिसे असेंडेंट बोलते हैं। फिर हमने देखा उसका चंद्रमा किस राशि में है या मून साइन आपको पता करना है। फिर मार्स किस राशि में है या मार्स साइन पता करना है। फिर आज जिस दिन वो प्रश्न लेकर आए, आज कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र चंद्रमा का होता है हमेशा, और आज कौन सी तिथि है, इन चीजों को आपने नोट कर लिया। अब इनके नंबर लूंगा मैं यहाँ पर चक्र की मदद से। देखिए चक्र कौन सा देखना है, राशि के अंक चक्र का नंबर 7 से देखने हैं तीनों के आपको अंक। किसके, असेंडेंट की राशि के, चंद्रमा की राशि का और मार्स की राशि का जो नंबर है वो चक्र संख्या 7। ये चक्र संख्या 7 है। असेंडेंट यहां पर सिंह था, सिंह के लिए नंबर 19 हो गया। इसके बाद आपका चंद्रमा कुंभ राशि में था, उसके लिए 33 हो गया। और मंगल धनु राशि में था, उसके लिए 16 हो गया। तो नंबर आ गए 19, 33 और 16। इनको मैं लिख देता हूं यहां पर 19, 33 और 16। इसके लिए आपको मिला नंबर 19, इसके लिए नंबर मिला आपको 33, 1933 एंड इसके लिए नंबर मिला आपको 16। बहुत लोगों को हिंदी की गिनती नहीं आती, हिंदी की काउंटिंग नहीं आती, इसलिए मैं उसको इंग्लिश में रिपीट करने की कोशिश करता हूं। ये पता कर लिया। अब देखिए तिथि के भी नंबर निकालेंगे, वो यहां पर मेंशन किया हुआ है। क्या मेंशन किया है आपको मैं दिखा देता हूं किस तरीके से चक्रास को यूटिलाइज करना है, क्योंकि इसको बगैर सीखे आप नहीं कर सकते, अपना आप कंफ्यूज हो जाओगे करना क्या है, इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तिथि किससे पता करना है, नक्षत्र व तिथि का शुमार चक्र नंबर 8 और 10 से करना है। तो नक्षत्र का चक्र नंबर 8 और तिथि का चक्र नंबर 10 से करना है। तो हम चक्र नंबर 8 और 10 पे चले जाते हैं। देखिए चक्र नंबर 8 पर नक्षत्र के नंबर दिए हुए हैं आपके। हमारा नक्षत्र आया था पुष्य, पुष्य का नंबर हमें मालूम है, वो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो कि पुष्य 8वां नक्षत्र होता है, कोई नई बात नहीं। तिथि का नंबर भी हमें मालूम ही होता है। यहाँ पर द्वादश तिथि है, तो द्वादश तिथि के लिए 12 है, तो उनके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको याद है तो ठीक है, जिन लोगों को पता है उन्हें नंबर याद होता है,
और तिथि में तो कोई बात ही नहीं है, द्वादशी तिथि का मतलब है 12वीं तिथि। तो यहाँ पर नक्षत्र का नंबर आप डायरेक्टली लिख सकते हो। जिन्हें 27 नक्षत्रों के नंबर याद होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी करते रहते हैं, उन्हें हर एक नक्षत्र का नंबर पता होता है, तो वो सीधा लिख सकते हैं। हर एक तिथि तिथि के तो नाम से ही पता चल जाता है। अब ये सारी चीजें आएंगी, इन सबको हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे। आगे के नियम मैं पहले पढ़ा देता हूँ, फिर लगाऊंगा। देखिए, इसको थोड़ा कराना कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारी चीज इधर उधर है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। इन सबको जमा करके दूना करो, मीन्स डबल इट, फिर 8 से भाग दो। ठीक है, डबल करेंगे सबको ऐड करके, फिर 8 से डिवीजन करेंगे। तो इनको सबको ऐड कर देते हैं। 8 और 12 20, 8 एंड 12 20, प्लस 19, 20 प्लस 19 दैट इज 39, 39 एंड 33 दैट इज 72 एंड 16, ये 88 हो गया, 88, 88 हो गया। 8 और 12 20 और 19 39 और 33 72 और 16 88 हो गया। 8 से भाग दें, डिवाइड बाई 8, रिमाइंडर निकालना आपको, शेष फल। यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर ही 0, कुछ भी नहीं बचा। कुछ बच सकता है, जो भी बचा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। आपको मैं नियम बता देता हूं यहां पर। देखिए, रिमाइंडर क्या क्या बचेगा आपका। 1 आ रहा है तो उसको पित्त से रिलेटेड बीमारी होगी, विल डोमिनेट द हेल्थ, टेंडेंसीज टूवर्ड्स इरिटेबिलिटी एंड ए माइंड इंक्लाइन टूवर्ड द आर्ग्यूमेंट। तो इस तरीके की उसके अंदर स्थिति होगी। ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देखना चाहो तो। एक बच्चे तो तबीयत में हमेशा पित्त की ओर रहेगा और उसमें तुनक मिजाजी और झगड़ा में मन ज्यादा लगेगा। यदि 2 बच्चे तो जिस्मानी सेहत अच्छी रहेगी, बीमारी दूर भागेगी। अगर 3 बच्चे तो शरीर में खुजली व दर्द पैदा होगा मगर जल्द आराम हो जाएगा। अगर 4 बच्चे तो हाजमा दुरुस्त नहीं होगा, डाइजेशन सही नहीं होगा। अगर 5 बच्चे तो तुम्हारे जिस्मानी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी, 5 है तो वेरी गुड फिजिकल हेल्थ। 6 बच्चे तो विषय भोग से तुम्हारी हालत बिगड़ेगी, मतलब ज्यादा एक्सेसिव एंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट से आपकी सेहत बिगड़ेगी। और यदि 7 बचता है तो इन दैट केस वहां पर हिंदी में नहीं लिखा है, फूड पॉइजनिंग या पॉइजन की वजह से आपको दिक्कत होगी। 8 बचता है तो आपको ब्लड, वो 8 तो बचेगा नहीं, 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 यदि रिमाइंडर आता है तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। और इस व्यक्ति के केस में 0 आ रहा था, तो आप कह सकते हो कि ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। उसको आपका ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या ब्लड के अंदर कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। इस तरीके की स्थितियां उसके साथ बनी रहेंगी। तो इस तरीके से हम इन सभी कॉम्बिनेशंस को रीड कर सकते हैं। कमिंग क्लासेस के अंदर मैं बाकी भी कॉम्बिनेशंस को, मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना चाहता, समझ में आने में आपको दिक्कत होने लग जाएगी। ऐसे एक्चुअली ये मैंने जो आज 2 कवर किए हैं, ऐसे 42 कॉम्बिनेशन है अलग अलग तरीके के। उनमें सभी प्रश्नों का आपका जवाब है। दुनिया जहाँ के जो भी प्रश्न होते हैं, आपकी कोई चीज खो गई है तो वो कहाँ मिलेगी, किस व्यक्ति के पास होगी, चुराने वाला व्यक्ति कैसा होगा, इसी तरीके के सभी प्रश्नों का यहाँ पर जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। मगर शर्त यह है कि आप लोग मेरे वीडियोस को यदि लाइक करेंगे और आपको लगेगा, क्योंकि आप यदि देखेंगे, आपका यूजफुल होगा तो आप देखेंगे और मुझे पता चल जाता है आपके व्यूज से कि आप लोग उसे देख रहे हैं। यदि आप देखेंगे तो मैं सीरीज को आगे बढ़ाता रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।